Good evening, children. Let's start with our all new fresh lesson. Lesson number 4, determinants and matrices. In the previous lecture, I explained you why we are going to start with this lesson, determinants and matrices. There are two purposes. Number one, in fact, we are going to start with the trigonometric portion. Okay, the second lesson and third lesson are trigonometry. And even this portion or this lesson, determinants and matrices, is of immense use, as I told you, because quite few students joined in the previous week, and because they are new for us, rather this way of learning is new for them also. So we will take comparatively lesser challenging chapter, that is determinants and matrices. This chapter is lesser challenging but very important. Believe me, the chapter that we are going to conduct from 11th standard textbook is selected or will be selected in such a way that it will be very important. Now, what is the criteria of being important? When I say important, it means not difficult. When I say important, means it is straightway related to 12th standard textbook. Now, after learning determinants and matrices, as I told you earlier also, you can see that matrices is the lesson number 2 of 12th standard textbook. And basic portion we are going to cover here. So matrices is beta second chapter of 12th standard textbook, whose determinant is also a part. इसके बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बात करने वाले हैं, ये लेसन फिनिश होने के बाद में. लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग. इस एक्सरसाइज में, सॉरी इस चैप्टर में 4.2 नाम का जो एक्सरसाइज है वो हमें क्लासरूम सेशन में कवर करना होगा. उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, तो हम क्लासरूम सेशन में कवर करेंगे. बट अगेन बिलीव मी, उसको बहुत प्रैक्टिस करना होगा. करके हम क्लासरूम में करेंगे बेटा. वो प्रैक्टिस आप मेरे सामने करोगे तो बड़ा मजा आएगा. 4.2 इज नॉट डिफिकल्ट, उसको प्रैक्टिस बहुत लगता है. तो 4.2 क्लासरूम सेशन में होगा, जो मोस्टली नेक्स्ट मंथ से एक्सपेक्टेड है, मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ 15 सितंबर के आसपास. परंतु ये हमको तो आदत रखनी ही है, डालनी ही है. ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं. सो इस लेसन के दो पार्ट्स हम लोग करेंगे, और फर्स्ट पार्ट का हेडिंग हमने देना है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. पोर्शन 1 इज अवर डिटरमिनेंट्स. आज हम लोग सिर्फ डिटरमिनेंट्स का बात करेंगे, मैट्रिसेस का बात बाद में होगा. कल बेटा एक चीज मैं आपको फिर से बोल दूं, क्योंकि आप मेरी नजर के सामने फिलहाल नहीं होते, तो जूम के लिए मैंने आपको रजिस्टर करने के लिए बोला है. अगर आप में से कुछ लोग उसको बराबर ठीक से रजिस्टर या साइन अप नहीं कर पाए हैं, तो आपके आसपास रहने वाले किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लीजिए जो ये जानता हो. अदरवाइज मैं एक उसका ट्यूटोरियल वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा, आप उसकी मदद लीजिए. पर रिमेंबर, जब तक सारे जूम पे जुड़ नहीं जाते तब तक हम लोग जूम का प्रयोग नहीं करने वाले. ठीक है, तो वो हमको जल्दी करना है. पर इस प्रकार से जो हम पढ़ते हैं, तो आप क्योंकि मुझे नहीं दिखते हो, तो मुझे ऐसा बहुत लोगों को मैसेज करना पड़ता है, होमवर्क सबमिट करो बेटा, होमवर्क सबमिट करो बेटा. ये अच्छी आदत नहीं है. आपने आपकी जिम्मेदारी पहचाननी होगी. मैं आपको कल एक रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा कि हम लोग होमवर्क का रिकॉर्ड, क्लास अटेंडिंग का रिकॉर्ड, कौन टाइम पे वर्क करता है, कौन बाद में वर्क करता है, भेजी गई लिंक किसकी सीन है, किसकी अनडिलीवर्ड है, ये सब रिकॉर्ड हमारे पास में है. मैं आपको कल शो करूंगा ऐसा सामने. पर मुझे मालूम रहता है कि कौन वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. इवन आफ्टर मैथ्स क्लास, ड्यूरिंग फिजिक्स क्लास, आफ्टर मैथ्स क्लास, ड्यूरिंग केमिस्ट्री क्लास, आई एम सीटेड देयर. मैं वहीं पे बैठा हूं, और एक व्हाट्सएप दो लैपटॉप पे चलता है और एक मोबाइल पे चलता है. सेम पैरेलल व्हाट्सएप बोलते हैं उसको, ऐप रहता है. तो जो सर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं बाजू में देखते रहता हूं. ठीक है बेटा, चलो. तो इसके बाद में
आपको बार बार होमवर्क सबमिट करो, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स बिगिन विथ ऑल न्यू फ्रेश टॉपिक, डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट होता क्या है? सो डिटरमिनेंट, माय गॉड, ये मैं क्या कर बैठा। डिटरमिनेंट तो आप जानते हो, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है डिटरमिनेंट्स, और 10th स्टैंडर्ड में आपने जो अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन था उसमें डिटरमिनेंट्स पढ़ा था। फिर वो राजस्थान वाला क्या होता है, कैमल रूल भी पढ़ा है आपने, क्रैमर्स रूल पढ़ा है आपने, क्रैमर्स रूल। लेकिन क्रैमर्स रूल के लिए डिटरमिनेंट आपने पढ़ा होगा। सो हाउ इज दैट? तो डिटरमिनेंट का मतलब बेटा, अगर मैं ऐसे कुछ d इज इक्वल टू a b c d ऐसा अगर लिखता हूं, तो डेफिनेशन होगा उसका, डेफिनेशन द रिप्रेजेंटेशन of the above form, the representation of the above form in square shape is called as determinant of order 2. See, this is a representation of square shape. Square shape मैंने इसलिए बोला बेटा इसमें, why I said square shape, because जितना ये हॉरिजॉन्टली है उतना ही वर्टिकली, ओ माय गॉड ये थोड़ा गड़बड़ हो गया कि मुझे इसको ज्यादा खींचना पड़ेगा। एनीवे, ये ऐसा डिसाइड नहीं होता कि इसका लेंथ काउंट नहीं करते, इसका स्क्वायर शेप इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्क्वायर मतलब लेंथ और ब्रेड तो दोनों सेम होता है, ऊपर से भी देखो बाजू में भी देखो सेम होता है। यहाँ पे कैसा है ना बेटा, अगर आप ऐसा देखो ना 1 2 दो एलिमेंट्स है, अगर आप ऐसा देखो ना 1 2 दो एलिमेंट्स है, हॉरिजॉन्टली 2 एलिमेंट्स, वर्टिकली 2 एलिमेंट्स, सो इट इज अ स्क्वायर शेप। और किस प्रकार का स्क्वायर शेप? ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब जहां पे 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। अब ये रोज और कॉलम्स कैसा होता है वो समझिए। वर्टिकल are columns and horizontal are rows। वर्टिकल जो होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं कॉलम। आपने भी देखा होगा हमारा जो घर होता है वो कॉलम बेस्ड होता है, यानी वर्टिकल कॉलम्स पहले तैयार करते फिर स्लैब डालते। तो जो वर्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है। तो बेटा ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है? रो। और ये रेड कलर का क्या है बेटा? कॉलम। समझ गए नहीं इतना? सो वेयर वर्टिकल आर कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल आर रोज, एंड इट विल बी सॉल्व्ड एज, एंड it will be solved as b is equal to first cross multiplication a into d, like ad minus b into c, that is bc। ये उसका फार्मूला मान के चलिए आप, b is equal to ad minus bc। ठीक है बेटा, लगभग इससे मिलता जुलता आपने 10th में पढ़ा होगा। अब कुछ हमको इस प्रकार के भी प्रॉब्लम्स करने हैं, परंतु मोस्टली हमें 3x3 ऑर्डर के प्रॉब्लम्स इस साल सीखने हैं। 3x3 ऑर्डर मींस यहाँ पे 3 एलिमेंट्स रहेंगे, अंदर जो होते हैं ना उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। व्हाट ए बी सी डी आर कॉल्ड एज, ए बी सी डी आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। सो इनसाइड दे आर एलिमेंट्स। तो 3x3 में ऐसे 3 होते हैं और ऐसे भी 3 होते हैं, दिखने में बड़ा होता है, सॉल्व करने में मजा आता है। ठीक है बेटा, तो चलो वॉच करेंगे, और ये हमारा जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन हम लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे बेटा। चलो, आफ्टर डेफिनेशन कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये एग्जांपल सॉल्व करने के बाद में फिर हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। बट इट इज अगेन एंड ऑलवेज एडवाइसेबल दैट यू शुड परचेज टेक्स्ट बुक्स। मैंने आपको बोला था टेक्स्ट बुक परचेस करने के लिए। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कौन से पब्लिकेशन के कौन से नोट्स परचेस करने हैं। टेक्स्ट बुक का कोई पब्लिकेशन नहीं होता बेटा, टेक्स्ट बुक ये गवर्नमेंट से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपको मालूम है। मैं फिर भी आपको एक बार दिखा दूं,
आपको ये कवर, ऐसे कवर वाला पुस्तक डिमांड करना है। और ये वो पुस्तक होता है बेटा जिसके पीछे हमेशा ये लोगो होता है। और ये लोगो सिर्फ मैथ्स में नहीं होता, ये सारे सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक में होता है। तो मार्केट से आपको ऐसा टेक्स्ट बुक डिमांड करना है और वो परचेस करना है बेटा। फिलहाल तो मैथ्स 1 का ही परचेस करिए, बाद में मैथ्स 2 का देखते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स का बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 1, a is equal to, we have to find the determinant. I have written a is equal to 4 7i I and say 10। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये i कौन है? i यानी हम, ये वो वाला i नहीं है। देखो मैथ्स 2 के पुस्तक में फिर सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड होते हैं और बहुत ही कम चैप्टर आत्मनिर्भर होते हैं। तो ये चैप्टर भी थोड़ा सा, इसमें जो आय पढ़ना है, आय ये दूसरे लेसन से आया है। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का लेसन है मैथ्स 2 में, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहां पे आय को एक्सप्लेन किया गया है। हमने अब तक रियल नंबर्स पढ़ा है ना बेटा, 9 10 तक रियल नंबर, उसमें हमने रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा। So real numbers are made of rational and irrational numbers. There are few numbers which are not real numbers. कुछ numbers real numbers नहीं होते, तो वो imaginary numbers होते हैं। कैसे numbers होते हैं बेटा? Imaginary numbers। ऐसे imaginary numbers को I से डिनोट किया जाता है। I का मतलब क्या होता है? Imaginary numbers। आप क्या करोगे ना, अब ये इस लेसन का तो पार्ट नहीं है पर ये जरूरी है, तो मार्जिन के ऊपर, अगले पेज पे मार्जिन के ऊपर इसको लिख के, जो हाइलाइटर का ब्रश आता है ना उसका थोड़ा सा पेंट मार देंगे इसको, हाइलाइटर। व्हाट इज आई? आई इज इमेजिनरी नंबर। जैसे रियल नंबर होता है रैशनल, इरेशनल, वैसे कुछ नंबर जो रियल नंबर नहीं होते वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज डिनोटेड विद आई। ऑल्सो रिमेंबर, ये एक चीज को हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं बेटा, और हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। द वैल्यू ऑफ आई स्क्वेयर इज ऑलवेज -1। तो ये मार्जिन के ऊपर कहीं पे हमको रख छोड़ना, लिख छोड़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में मेथड तो आपको मालूम है, मेथड इसका कैसा चलेगा बेटा? मेथड विल गो एज देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए। कल और परसों हमने डिस्टेंस फार्मूला में जो देखा था वो मॉड्यूलस था, मॉड्यूलस, मॉड, दैट इज अनदर थिंग। सिंबल एक जैसा दिखता है पर ये डिटरमिनेंट है, ठीक है बेटा। सो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into 10 माइनस अनदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7i into i। 4 into 10 minus 7i into i, which now becomes 4 into 10 is equal to 40 minus 7i square। I into I is I square, which is what now is 40 minus 7 into -1, because बाजू में बिल्कुल लिखेंगे, because I square is equal to -1। I square is equal to -1, which is now 40 minus plus 7 ones are 7 and it is going to be 47. So we got the value of determinant of A is equal to 47। समझे बेटा? तो इसमें मैंने नया आपको ये बताया कि ये I कौन होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, और वो वैल्यू कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, चल इसको भी पॉज करके नोट करेंगे बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एक और बढ़िया एग्जांपल हम लोग देखेंगे बेटा। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट इट एज b इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos थीटा। अरे बाप रे, ये cos साइन भी इधर आ गया क्या? यानी ये भी चैप्टर में ये तो कब्जा करने वाले हैं क्या? ऐसा नहीं, इनको तो वेलकम करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल है cos साइन। आगे चल के cos थीटा माइनस sin थीटा and then I will write sin theta and cos theta। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो सिंपल है बाबू। डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos theta into cos theta is cos square theta
माइनस दे दिया मैंने, जो फार्मूला का हिस्सा है, क्या लिखा हमने, cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब बात करते हैं माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है ना। माइनस तो फार्मूला का पोर्शन हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे चल के ये बनता है cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो आगे चल के बन जाता है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ V1। अब आप पूछोगे कैसे आया, तो मैं पूछूंगा कैसे आया, आप बताओ। आइडेंटिटीज होती है ना तीन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वही से आया है बेटा ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। जैसे थर्ड मैंने लिखा, अरे थर्ड d इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ सेक थीटा tan थीटा tan थीटा सेक थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये चलेगा आगे, therefore determinant of d is equal to, after cross multiplication it is going to be sec square theta minus tan square theta, sec theta into sec theta sec square theta minus tan theta into tan theta tan square theta, और इसको लिखा बेटा हमने डिटरमिनेंट ऑफ d is equal to 1, बिल्कुल लिखेंगे 1। कारण क्या है ना इसके पीछे, यहाँ पे हमने कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई किया, वी हैव अप्लाइड दिस आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला अप्लाई किया। ये थोड़ा फेंट लग रहा होगा आपको, मैं इसको पढ़ता हूँ। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बोलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो ये दो प्रॉब्लम्स आप नोट करने वाले हो, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी और मदद कर दूं। ये आपके लिए, ये लीजिए थर्ड मेरी तरफ से, इसको हमने बोला ई, और लिखा बेटा यहाँ पे कोसेक थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा। आप सॉल्व करने वाले हो, आप ये भी क्यों नहीं करोगे, आप बिल्कुल करोगे। मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ इसको, नंबर 4 ये भी आप सॉल्व करने वाले हो। a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इतना आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करोगे। तो बेटा आगे का क्लिप, आगे का पोर्शन देखने से पहले इसको नोट करेंगे, थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर देंगे, मतलब लिंक, इमेज निकालेंगे, इमेज, और मुझे सेंड करेंगे। मेरा ध्यान है, जैसे अभी हम लोग लगभग क्लास शुरू करके 17-18 मिनट हो गए हैं, 2-3 मिनट तो आपको इसको नोट करने में और लगेगा। बराबर मैं वेट कर रहा हूँ कि आप 20-22 मिनट के बाद में मुझे इतना सेंड करते कि नहीं, और अगर नहीं सेंड किया तो मैं बराबर एंट्री करके रखूंगा कि आपने मुझे सेंड नहीं किया। चलो इतना नोट करेंगे फेयर कॉपी में, और इमेज निकाल के मुझे पहले सेंड करेंगे बेटा आप लोग। So children, here we go to exercise 4.1। हम 4.1 अभी स्टार्ट करते हैं, और 4.1 में हमारा क्वेश्चन है, रवि हमेशा हमारा एक ही क्वेश्चन रहने वाला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स। और पहला प्रॉब्लम ठीक वही है, वैसे ही है जैसा प्रॉब्लम आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into -15 minus another cross multiplication -4 into 7। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस ये अनदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन which becomes -30 minus minus plus 4 7s are 28 and determinant of a is equal to -2। इतना तो समझना चाहिए, कोई सी बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसका भी हमने थोड़ी देर पहले आए हैं क्योंकि उसमें तो प्रैक्टिस किया है। We will start it with determinant of d is equal to first cross multiplication 2i into i, कैसा वाला, माइनस वाला, और फिर कंपल्सरी -3 into 4, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस अनदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वी नो वेल, हमें मालूम है 2
आई स्क्वेयर माइनस तो है ही आई इंटू आई स्क्वेयर माइनस 12 एंड बिकॉज वी नो दैट I square is always minus 1, so this will be minus 2 I square का value minus 1 minus 12 which is going to be positive 2 minus 12 positive 2 minus 12 and which is going to be determinant of b is equal to minus 10. ऐसे दो प्रॉब्लम्स हमने देखी अभी बढ़िया. आगे जो थर्ड प्रॉब्लम आएगा वह ऐसा पहला प्रॉब्लम रहेगा जिसमें डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 रहने वाला है. मतलब यहाँ पे 3 सदस्य और ऐसे भी 3, टोटल 9 लोग रहेंगे अंदर 3/3. तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को नोट करते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक के हैं और उसके बाद में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं. क्रिकेट मैच में जो 2 टीम्स होती है उनमें एक टीम बैटिंग करती है, एक टीम बॉलिंग करती है. तो जो टीम बॉलिंग करती है उसके सारे प्लेयर ग्राउंड पे प्रेजेंट होते हैं, बट बैटिंग साइड इज अ किंग साइड, वो आराम करती है. बैटिंग साइड में जिसका बैटिंग होता है उसके सिर्फ 2 ही प्लेयर ग्राउंड में होते हैं, 9 प्लेयर अंदर आराम से बैठे होते हैं. करेक्ट. उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो 3/3 का डिटरमिनेंट हमने बनाया है, रो हॉरिजॉन्टली 3 एलिमेंट्स एंड कॉलम वर्टिकली 3 एलिमेंट्स. ये जो 3/3 का स्ट्रक्चर हमने देखा है इसमें देखो मैंने 3 कलर्स यूज किए हैं. अब 3 कलर का पैटर्न ये है हमारा. फर्स्ट रो 3 -4 5 इज शोन ब्लैक, स्पेशल कलर. वो पहली लाइन में बैठे हुए वीआईपी है और यहाँ पे फंक्शन चल रहा है कि पहली लाइन में बैठे हुए वीआईपी उनके पीछे बाकी लोग. आगे आप देखोगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके नीचे को एक सिंगल कलर और बाकी लोगों को अलग कलर. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. जो फर्स्ट लाइन में है उनका एक ग्रुप, दे आर गेस्ट, ये मेहमान है, अलग 3 -4 5. उनमें जो पहला है 3 उसके जो भी नीचे है उनका एक कलर और उसके जो नीचे है उनको छोड़ के जितने बचे उनको हमने ब्लू कलर से शो किया है. ये कैसा है ना कि हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर, और एक बहुत बड़ा ग्लोबमास्टर नाम का एयरक्राफ्ट रहता है जो लद्दाख में फ्लाई करता है. तो इतना बड़ा होता है वो कि उसके अंदर 3 हेलीकॉप्टर रह सकते. तो हमने अगर अभी हेलीकॉप्टर देखा था तो अब हम लोग एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट देखने वाले हैं, ग्लोबमास्टर, जिसके अंदर 3 हेलीकॉप्टर, 3 डिटरमिनेंट रहते हैं. चलो देखो, कम ऑन, हाउ टू स्टार्ट दिस. इसको ऐसा शुरू करते हैं बेटा हम लोग. We will write determinant of A is equal to, सबसे पहले 3 लिखा 3. अब 3 अगर हमने लिखा तो ब्लू कलर का पोर्शन देखो, इसलिए क्योंकि अगर 3 बैटिंग करने आया है तो उसके बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. 3 के नीचे वाले विश्राम करेंगे. 3 के नीचे वाले अगर विश्राम करेंगे तो जो ये तो पहला तो गेस्ट कॉलम है बाबा, उनको तो बातें मत करो, वो तो आएगी ही. 3 अगर बैटिंग कर रहा है तो उसके नीचे वाले कुछ नहीं करेंगे, बाकी 4 लोगों की बात कर रहा हूं मैं. 1 -2 3 1. समझे ना बेटा. हमने अगर फर्स्ट एलिमेंट लिया है उसके नीचे की छोड़ दीजिए, बचे हुए 4 लीजिए. 1 -3 -2 1 ले लिया. आगे बढ़ते हैं. थोड़ी देर बाद में जब दूसरा आएगा, याद रखिएगा दूसरा जो भी हो, वो 4 -4 2 7 कोई भी हो, दूसरा आने से पहले आपको कंपल्सरी माइनस देना है. ये माइनस कंपल्सरी है, इट इज कंपल्सरी, फार्मूला का ही हिस्सा है. पहला स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको माइनस देना ही है. उसके बाद में दूसरा आएगा, वो दूसरा कौन है बेटा? -4 है. आ गया दूसरा -4.
फिर से डिटरमिनेंट, अब वही रूल ये है अभी कि अगर -4 आया है, अगर -4 आया है तो उसके नीचे वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा? -4 आया है और ये अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो बचा ये रेड वाला 1 2, इसको तो छोड़ ही दो आप, -4 लिया है तो उसके नीचे वाले नहीं आएंगे, बचा ये -2 1। कंपल्सरी प्लस, प्लस अभी ने ऐसा नहीं लिखते, इसको तो हैश बोलते, अब ये प्लस हो गया, और फिर तीसरा, और फिर डिटरमिनेंट। देखो बेटा पैटर्न कैसा चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, ये ध्यान में रखना। 5 लिखा ना तो उसकी टीम वाले प्लेयर बैठे रहेंगे आराम से और परफॉर्म करेंगे इधर वाले लोग 4 1 2 1 3 1 2 1 3, और इसे सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे जो यूं ही मैथ्स के प्रॉब्लम कर सकते वो भी यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कभी कभी, सो वी विल हैव टू बी लिटिल अलर्ट एक्स्ट्रा। ये रहा बेटा आपका 3, अंदर बात करते तो 1 1 सा 1 माइनस -2 इंटू 3, कैसा बेटा 1 1 सा 1, ये तो आपने 10th में पढ़ा है, अभी भी हमने देखा है। 1 1 सा 1 माइनस, कंपल्सरी है, -2 इंटू 3 इज गोइंग टू बी -6, फिर आगे माइनस इंटू माइनस प्लस 4, और इधर देखोगे तो 1 1 सा 1 माइनस -2 इंटू 2 इज गोइंग टू बी -4, आगे +5, और यहां पे 1 3 सा 3 -1 2 सा 2, जो आगे चलेगा बेटा 3 इंटू 1 + 6 माइनस माइनस प्लस +4 इंटू 1 + 4 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 3 - 2 इज 1, जो आगे चलेगा 3 इंटू 1 + 6 7, 4 इंटू 1 + 4 5, and 5 into 1, which is what now is 21 plus 20 plus 5, and this is equal to 46 is our final answer। ठीक, तो इसको नोट करेंगे बढ़िया, और जहां तक हो सके जो कलर कॉम्बिनेशन में मैंने लिखा है आप भी अगर ऐसा लिखते हो तो समझने में आसानी होगी। मैं फिर से आपको बता दूं, जब इसको सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो ये पहले रो में बैठे हुए 3 हमारे चीफ गेस्ट है, पहले 3 आएगा उसकी टीम आराम करेगी, बाकी लोग आएंगे, फिर माइनस तो देना पड़ेगा आपको पहले, फिर ये दूसरा आएगा उसकी टीम आराम करेगी, 1 2 और -2 बना आ जाएंगे, फिर ये तीसरा आएगा कंपल्सरी प्लस देना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, उसकी टीम आराम करेंगी, 1 2 1 3 इन लोग आएंगे, और ये डिटरमिनेंट आगे आप समझदार। ठीक है बेटा, अभी बस इतना ही, ऐसे प्रॉब्लम्स का कुछ प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे का पढ़ते हैं, और आगे का पढ़ते वक्त हमें प्रीवियस लेसन को नहीं भूलना है, कितनी मेहनत से हमने उसे पढ़ा था, क्या यूं ही उसे जाने देंगे? हमारे लिए यह लेसन पढ़ते वक्त, आगे का पढ़ते वक्त उतना ही जरूरी और इंपॉर्टेंट हमेशा प्रीवियस लेसन रहने वाला है। चलो बेटा इसको नोट करेंगे, कम ऑन लेट्स डू इट।